नेटवेब के शेयर में ऊपर के लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई हमें देखने को मिल रही है एंड पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं जो एक डाउनसाइड का यहाँ पे जो है एक सिग्नल कर रहे हैं। पहले ये समझ लेते हैं शेयर गिरा क्यों है। तो टेंशन मत लेना, यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म का व्यू भी डिस्कस करूंगा और लॉन्ग टर्म का व्यू भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में बने रहना बस शांति से। सबसे पहले ये देखो भैया गिरा क्यों है, ठीक है। तो पॉसिबल रीजन फॉर फॉल मैंने करके यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात तो प्रॉफिट है कि यहाँ पर जो ऑब्वियसली 50% की रैली आई है पिछले एक हफ्ते और आज का दिन आप मिला लो, पिछले 8 दिन में पकड़ लो, 8 दिन में जो है 50% रैली आ गई है। ऑब्वियसली एक नॉर्मल सी वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है अब हमें देखने को मिलेगी। दूसरा हमें मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट्स यहाँ पे जो है काफी सारी डाउन साइड से लेके जो है एक नॉन ट्रेंड में ही अभी चल रही है, वो भी एक रीजन हो सकता है भैया यहाँ पर शेयर के गिरने का। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को दोस्त मिलेगा नहीं। उसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल एडजस्टमेंट करेक्शन हैपन आफ्टर न्यू हाइज आर रीच्ड, ये ऑब्वियसली बात है। एक बार साइकोलॉजिकल लेवल टूटते हैं तो एक बार को वहां पे डराने के लिए शेयर जो है नीचे आता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा ओवरबॉट कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग रैलीज कैन पुश स्टॉक इनटू ओवरबॉट टेरिटरी, एंड अगर आप जाके आरएसआई चेक करेंगे समझ जाएंगे ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, न्यूज एंड ट्रेंड्स कैन क्रिएट पैनिक और कॉशन ट्रेडिंग, बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कोई भी नेगेटिव न्यूज अभी आती हुई हमें देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े से हाई हो गए, एक्सपेंसिव हो चुका है स्टॉक, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बस यही मेजर रीजन है। बाकी तो कोई और एज सच आपको बड़ी न्यूज आती हुई देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं करना क्या है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का व्यू पहले लेते हैं, फिर एक लॉन्ग टर्म का व्यू भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देखो यहाँ पर जो है स्टॉक कभी भी नीचे कैसे जाता है, पहले नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर आता है, फिर और नीचे जाता है, हमेशा यही होता है, ठीक है। तो अपना ये वाला लो जैसे ही तोड़ता है तो वहां से पॉसिबल होता है कि भैया अब और डाउन साइड आएगी। तो यहाँ पे भी पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे नीचे गया, अब थोड़ा ऊपर गया, अब थोड़ा दोबारा नीचे जा रहा है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं, ठीक है, तो वही वाला पैटर्न बन जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अगर ये वाले पैटर्न टूटते हैं, ठीक है, अगर ये वाला लेवल टूटता है तो यहाँ से और डाउन साइड आती है, और डाउन साइड आती है, ठीक है। तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, यहाँ पे कोई भी टिपबाजी नहीं हो रही है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए एक लेवल दे रहा हूँ, दैट द लेवल इज 2980, ठीक है। इसके नीचे अगर शेयर निकलता है तो पॉसिबल है कि इसके नीचे और डाउन साइड यहाँ पे आ सकते हैं। 2980 के आसपास आप अपने स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करते हुए चलिए। बाइंग भी बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई है यहाँ पर बंदा की नहीं यार मेरे को तो खरीदना भी है, बताओ क्या करना है, तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा ट्रेंड अगर उल्टा बनता तो ऐसा ट्रेंड अपोजिट साइड भी होती है चीजें, ठीक है। ये वाला भी एक ट्रेंड होता है, ठीक है। तो अप साइड में ट्रेंड कैसे होता है, देखो अभी वही चाल यहाँ पे चल रहा है, ऊपर को जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। अगर तो ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तो फिर क्या हो सकता है कि यहाँ से ऊपर को निकले और इसका ब्रेकआउट दे दे। और मैंने क्या बताया आपको, ये ठीक है, हमेशा ये वाले जो है अपसाइड मोमेंटम ऐसे ही आती है। तो अगर मोमेंटम आनी हुई तो इसके ऊपर आएगी। तो आपको कैसे प्ले करना है, उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक्स में मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया बैच छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी क्या भी जाएगा ज्वाइन कर लो। देखो आओ फटाफट आओ, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए आपको 3315 के ऊपर, ठीक है। 3315 के ऊपर ऑब्वियसली अगर आप वन डे की क्लोजिंग का वेट करेंगे तो पता नहीं भाई छूट जाएगा फिर शेयर। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं और आप कर सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट की क्लोजिंग का वेट, ठीक है। 30 मिनट की क्लोजिंग अगर 3315 के ऊपर आ जाती है तो उसके हाई के ऊपर आप लोग इस पे काम कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 15 या 20% अपने हिसाब से, क्योंकि ये लोअर सर्किट वाला स्टॉक नहीं है, इसलिए आप थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15-20% के एसएल के साथ काम कर लेना, एक बार इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म का, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्टॉक अच्छा है, क्या रखना चाहिए हमें, तो वो भी एक बार बता देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए एनालिस्ट लोग अभी भी बोल रहे हैं भैया बहुत बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, विद अ मार्केट कैप ऑफ इतना करोड़, नेटवेब इज बीइंग सीन एज वन ऑफ द टॉप टेक प्लेयर फॉर द फ्यूचर। इतना ज्यादा जो है ऊपर जाने के बाद भी ये रेवेन्यू फॉर FY26 इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 62% रेट, ₹221 बिलियन, ठीक है। ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्शन दिया हुआ है 37 रुपए का, ईपीएस 37 रुपए का कैन यू इमेजिन। अब मैं अपना भी यहाँ पर एक बार को व्यू दे देता हूँ लॉन्ग टर्म में, इट इज अ गुड स्टॉक। सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने कुछ अब ऑब्वियसली यहाँ पर इतना ऊपर गया है भैया, यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप लोग। ऐसा कर सकते हैं 50% आप अपना बुक कर लो, 50% भाई रेस्ट आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इट इज क्वाइट अ गुड स्टॉक, आप रखना चाहे रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म फिर व्यू रखना भैया 5 साल का, 10 साल का, ठीक है। और मान के चलना भाई ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और आती है तो 50% गिरता है शेयर, ठीक है। वो मेंटली साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर अभी से कर लेना और क्वांटिटी उस हिसाब से रखना।
कि भाई 40-50% की गिरावट सह सको, वरना स्टॉक अच्छा है, पोटेंशियल है भाई, लॉन्ग टर्म में 10,000 भी जाएगा, 7,000 भी जाए, 8,000 भी जाए, कुछ भी जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं थी दोस्तों। ठीक है, जो भी बताया ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो बाय, विशाल सुशील, चलो बाय।